ईमान तो लाएगा खुदा के बर्रे पर भी, और इकरार गुनाह का करेगा। खुद इनकारी में ईमान की कुश्ती सदा लड़ेगा। यीशु देगा तुझको आज नज़ार, यीशु देगा तुझको आज नज़ार, यीशु देगा तुझको आज नज़ार। गर ईमान तो लाएगा और इकरार भी करेगा, यीशु देगा तुझको आज नज़ार। अगर सब्र से तू दौड़ेगा और उसको ताकेगा, तब तू ताज आसमानी पाएगा। खुद इनकार में ईमान की कुश्ती सदा लड़ेगा, यीशु देगा तुझको आज नज़ार, यीशु देगा तुझको आज नज़ार, यीशु देगा तुझको आज नज़ार। गर ईमान तो लाएगा और इकरार भी करेगा, यीशु देगा तुझको आज नज़ार। गाइए, यीशु देगा तुझको आज नज़ार, यीशु देगा तुझको आज नज़ार। गर ईमान तो लाएगा और इकरार भी करेगा, यीशु देगा तुझको आज नज़ार। सागर स्वामी तू परम पिता, सागर स्वामी तू परम पिता। जय जयकार सर्व सदा, जय जयकार सर्व सदा। तारनहार तू युग युग का, पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु। जय जयकार सागर स्वामी तू परम पिता, सागर का स्वामी तू परम पिता। जय जयकार सर्व सदा, जय जयकार सर्व सदा। तारनहार तू युग युग का, पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु। जय जयकार तू है प्रेम पतवार, तू है जीवन का सार, तू है प्रेम पतवार, तू है जीवन का सार। जल थल शीतल हुए, सन्मुख तेरे झुके, जल थल शीतल हुए, सन्मुख तेरे झुके। ओ पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु। जय जयकार गाए। ओ सागर स्वामी परम पिता, सागर का स्वामी तू परम पिता। ओ जय जयकार सर्व सदा, जय जयकार सर्व सदा। तारनहार तू युग युग का, पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु। जय जयकार हालेलुया 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 हालेलुया। सागर का स्वामी। आमेन। हालेलुया हालेलुया। No wonder the disciples said, और कोई आश्चर्य की बात नहीं क्यों चेलों ने ऐसे कहा winds and the waves obey his voice. कि क्या बात है, लहरें और आंधी भी उसकी बात मानते हैं। Amen. आमेन। पार किया बेड़ा पार। हालेलुया। Amen. Sing it one more time. एक और बार क्यों नहीं से गाएं, Mean it this time. और इस बार हम पूरे अर्थ के साथ गाएं। सागर स्वामी तू परम पिता, सागर स्वामी तू परम पिता। जय जयकार सर्व सदा, जय जयकार सर्व सदा। तारनहार तू
जय जयकार। तू है प्रेम पतवार, तू है जीवन का सार, तू है प्रेम पतवार, तू है जीवन का सार। जल थल शीतल हुए सन्मुख तेरे झुके, जल थल शीतल हुए सन्मुख तेरे झुके। पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु अभिन का प्रभु जय जयकार। सागर स्वामी तू परम पिता, सागर स्वामी तू परम पिता। जय जयकार सर्व सदा, जय जयकार सर्व सदा। तारनहार तू युग युग का, पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु जय जयकार। Hallelujah. Give the Lord a good clap this morning. यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हो। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हो। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में वो हमें चराता है। ओ बोलो हालेलुया में, हालेलुया, हालेलुया में, हालेलुया, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथ से हमें छुड़ाता है। ओ संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथ से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में वो हमें चराता है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया में, हालेलुया, हालेलुया में, हालेलुया, हालेलुया
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सौदर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। और सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, We have come into His holy presence today. आज सुबह हम उसकी पवित्र हुजूरी में आए हैं। Who shall ascend into the hill of the Lord? कौन परमेश्वर के उस पर्वत पर चढ़ सकेगा? Who shall ascend into His holy place? कौन उसके पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है? हमारा बादशाह करे भी किसी तेरे चेहरे की ओर
मैं ताकता प्रभु तेरे चेहरे की ओर, मैं ताकता प्रभु तेरे चेहरे की ओर, मैं ताकता प्रभु तेरे चेहरे की ओर, मैं ताकता प्रभु।
spirits of suicide आत्महत्या लाने वाली वो अशुद्ध आत्मा in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, In the name of Jesus of Nazareth. प्रभु यीशु नासरी के नाम In the में, name of Jesus of Nazareth. प्रभु यीशु नासरी के नाम The में, name which is above every other name. वो नाम जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ, At whose name every knee bows. जिसके नाम के सामने हर एक घुटना झुक जाता है, Every tongue confesses. हर एक जुबान जिसके सामने अंगीकार करती Jesus है, Christ is Lord. प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। In his matchless name. उसके तुल्य नाम में We break the power of hell and darkness. उस नरक की आत्मा और अंधकार की आत्मा को तोड़ते हैं Jesus mighty name. यीशु के नाम में। Leave God's people. छोड़ प्रभु के लोग को। We cancel every plan of the enemy शत्रु की सारी योजना कैंसिल करते, against our families, हर एक परिवार के विरुद्ध में, against our children, बच्चों के विरुद्ध में, against our church, चर्च के विरुद्ध में, against all that the enemy has planned. हर एक जो दुश्मन ने योजना बनाई उसके In विरुद्ध में, Jesus mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में We cancel every plan of the wicked. दुश्मन की सारी योजना कैंसिल करते, Jesus name. यीशु के नाम में Be free. स्वतंत्र हो जाओ। Be free in the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आजाद हो, Oh, hallelujah. आजाद हो, हालेलुया। Declare and decree this Free, morning. free। यीशु के नाम में हर एक दुष्ट की ताकतें छूट जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We are free, Lord, free, Lord, Hallelujah, 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 free, hallelujah. free, hallelujah. Deliverance. हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया जाको, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा लेगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा लेगा। Sing it. आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, आराधना तुझको। ओ हालेलुया, हालेलुया, आराधना तुझको। ओ आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, आराधना तुझको। ओ हालेलुया, हालेलुया, आराधना तुझको। Bless our hearts this morning. प्रभु आज सुबह हमारे हृदयों को तू धन्य कर दे। Give us listening ears to listen to your word. तेरे पवित्र वचन को सुनने के कान दे दे।
Give us utterance to speak. तेरे शब्दों को बोलने के लिए सामर्थ्य दे दे प्रभु। Bless us, Lord. हमें आशीष दे प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। 8th chapter of Gospel of Luke. लूका का सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय We are reading from verse 4. और उसकी 4थी आयत से हम लोग पढ़ लेंगे। Luke's Gospel, the 8th chapter, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय reading from verse 4. और उसकी 4थी आयत से। And when much people were gathered together and were come to him out of every city, he spake by a parable. जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा। A sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। Some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away because it lacked moisture. कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। Some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। Others fell on good ground and sprang up, bare fruit, 100-fold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear. कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। And his disciples asked him, saying, What might be this parable? उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। And he said, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but to others in parables, that seeing they might not see, and hearing they might not understand. उसने उनसे कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। Now the parable is this. The seed is the word of God. दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। Amen. All these three gospels have got this parable of the sower. ये बोने वाले का जो दृष्टांत है बीज का, ये 3 सुसमाचारों में लिखा हुआ है। Slightly different in the Gospel of Luke, लूका के सुसमाचार में बाकी दोनों से कुछ हटकर है, but the message is the same. परंतु सभी का संदेश वही एक ही है। Here we find people are gathering together to Jesus to hear him. यहां पर हम पाते हैं कि एक भीड़ इकट्ठा हो रही थी यीशु मसीह से कुछ सुनने के लिए। So when we gathered together, we come to hear the word of God. कभी भी हम इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। And Jesus spake in very simple words. और यीशु मसीह ने बहुत ही सरल शब्दों में सुनने वालों को सुनाया। Something a child can understand. ऐसी बातें कहता था कि छोटे बच्चे तक समझ सकें। And he again says, और फिर से कहता है, even this simple message, कि ये जो सरल संदेश है, some will not understand. कुछ लोग इसको भी नहीं समझ पाएंगे। So he spake in parables so that people will relate from the known to the unknown. उसने दृष्टांतों में बहुत सी बातें इसलिए कही ताकि लोग जो चीज जानते हैं उससे जो नहीं जानते हैं उसको जान पाएं। Amen. आमेन। He says, look at the fowls of the air.
उसने कहा आकाश के पक्षियों को देखो। We know that. हम सभी आकाश के पक्षियों को A जानते हैं। sower went to sow. उसने एक बार कहा बोने वाला बीज बोने निकला। Everybody understands? सब लोग उस बात को समझते हैं। And he says about the grass and the flower of the grass. और उसने अगले दृष्टांतों में कहा जमीन की घास के बारे में और घास के फूल के बारे में। Something in that age people understood. कोई ऐसी बातें जो उस युग के लोग और हम भी समझ सकें। Like Paul writing in his epistles, जैसे पौलुस अपनी पत्रियों में लिखते हुए बोलता है, he has the people in mind, the culture in mind. वो जब लिखता है तो उसके मन में उसे मालूम है जिन लोगों को लिख रहा और उनकी संस्कृति क्या है। And so he talks about the armor. तो वो हथियार के बारे में धारण कर लो बोलता है। In those days people knew what it was. और उन दिनों में सभी लोग जानते थे योद्धा किस प्रकार के वस्त्रों को पहनता They है। had seen a sword, they had seen a shield. उन सभी लोगों ने अपनी आंख के सामने सैनिक को, उसके ढाल को देखा था, तलवार को देखा था। So to relate from there from the known to the unknown. तो जो चीजें वे जानते थे उससे अनजान चीजों को समझाने का प्रयत्न किया So जाता। Jesus says, to you it is given to know the mysteries of the kingdom. यीशु मसीह ने कहा तुम्हें राज के रहस्य की बातें दी गई हैं The key of knowledge, और ज्ञान की कुंजी तुम्हें दी गई है so that you might understand the scripture. ताकि तुम पवित्र शास्त्र को समझ सको। So one of the things you and I need to do. और इसलिए एक चीज जो मुझको और आपको करना है, Are we here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। All of us need to read the Bible for themselves. हम में से हर एक जन को अपना खुद का बाइबल का पाठन करना चाहिए। In the early Old Testament times, manna fell from heaven. पुराने नियम में आसमान से मन्ना गिरता था And they had to gather it before the sun rises. और उनको निर्देश था कि सूर्य निकलने से पहले मन्ना को बटोर लो। And you could not keep it for the other day. और वो मन्ना केवल एक दिन तक रुकता था, अगले दिन के लिए नहीं रख सकते थे। Fresh manna. हर रोज का मन्ना हर रोज गिरता था। Only on because of the Sabbath you could keep it for one more day. और जब सबत का दिन आता था उसके एक दिन पहले वो 2 दिन का इकट्ठा कर पाते It थे। says it was angels' food. और कहा गया है ये तो स्वर्गदूतों का भोजन था। Amen. आमेन। So they had to eat it every day. रोज उनको उसमें से खाना था And for the next day they had to gather it again. और अगले दिन फिर सुबह वे लोग उसको जाकर बटोर कर लाते थे। So for every member of the church, कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए you can hear the best preachers. आप सबसे बेहतरीन प्रचार करने वाले आदमी का संदेश सुन लेंगे। You can go through the YouTube every day. आप रोज YouTube में वचन सुनने जा सकते हैं। You can see miracle working miracles. आप चमत्कार जो हो रहे, चंगाई हो रही, उसको देख सकते हैं। But your soul will starve. परंतु आपका जो प्राण है वो भूख से तड़पेगा। Because you got to find out for your own self जो कि first आप hand. सबसे पहले खुद ब खुद अपने प्राण के लिए भोजन चाहिए। Amen. आमेन। Before I could say you know it. इससे पहले कि मैं ये बात कहूं आप इसे जानते हैं। Some great evangelists you'd like to watch them every day. कोई अच्छा प्रचारक जिसको आप पसंद करते हैं, रोज आप उसको सुनना पढ़ना चाहते But हैं। after some time, लेकिन कुछ दिनों के बाद you switch over to somebody else. आप किसी दूसरे प्रचारक की सुनने लगते हैं। And after some time, कुछ और समय बीत गया, switch over to somebody. कोई नए प्रचारक का आप सुनने लगे। Your soul is still starving. लेकिन आपका प्राण अभी भी तृप्त नहीं है। This word of God परमेश्वर का ये is वचन bread of life. ये जीवन की रोटी है। Hallelujah. हालेलुया। Man shall not live by bread alone, इसीलिए लिखा मनुष्य केवल रोटी खाकर जिंदा नहीं रहेगा, but by every word परंतु हरेक वचन से जिंदा which रहेगा goes out of the mouth of God. जो परमेश्वर के मुंह से निकला है। Amen. Amen. All scripture is inspired by the Holy Spirit. सारा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। And it is for our good that God has given to us. और ये वचन हमारी भलाई को ध्यान में रखकर हमें दिया गया है। The problem is how do we receive it? समस्या ये है कि इस वचन को हम जब ग्रहण करते कैसे करते हैं। You see, how do we listen? हम कैसे इस वचन को सुनते हैं। Do we listen for ourselves or we think it is for somebody else? जब हम सुनते हैं क्या ये सोचकर कि ये मेरे लिए है या फिर किसी और के लिए सोचकर सुनते हैं। It should be for us. ये वचन मेरे लिए होने पाए। Amen. Amen. So read the Bible. इसलिए बाइबल को पढ़ें। There is no substitute. उसका कोई विकल्प नहीं।
Your church attendance is good. आपका चर्च में उपस्थिति अच्छी बात है, Listening to the preaching is also good. प्रचार को बैठकर सुनना अच्छी बात है, Worship is good. आराधना में शामिल होना अच्छी बात But है। if we are not reading the word, किंतु यदि हम पवित्र शास्त्र को खुद अध्ययन नहीं कर रहे, we are starving ourselves. हम अपने आप को भूख से मार रहे, If you are not praying, यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे, we will die spiritually. हम आत्मिक तौर से मर जाएंगे। Amen. We'll only have a form of godliness. केवल भक्ति का एक रूप रह जाएगा। Our communication with God is broken. हमारा संचार परमेश्वर के साथ से टूट So every जाएगा। time you're sending prayer requests, और पूरे समय हम हमारे लिए प्रार्थना करो का निवेदन भेजेंगे। it's not wrong to send prayer requests. प्रार्थना का निवेदन भेजने में कोई भी गुनाह या गलती नहीं है, But you and I are supposed to pray. परंतु मुझको और आपको स्वयं भी प्रार्थना करने के लिए चाहिए। Jesus said, when you pray. यीशु मसीह ने इसलिए कहा, जब तुम प्रार्थना करो। Hallelujah. हालेलुया। Then say, my Father. तब कहना, हे हमारे पिता। The other pastor cannot say for you. दूसरा पासबान आपकी तरफ से नहीं बोल सकता है Those हमारे पिता। evangelists cannot say for you. कोई अच्छा प्रचारक या उपदेशक आपकी तरफ से प्रार्थना नहीं कर He will say for सकता। himself, वो अपने खुद के लिए हे हमारे पिता बोल सकता my है। Father, हे मेरे पिता बोल सकता I'm है। here again. मैं फिर पिताजी तेरे पास आ गया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. That's what will make us Christians stronger. और यही चीज एक मसीह को बलवान बनाती So है। Jesus is giving a simple parable. यीशु मसीह में सरल सा दृष्टांत कह रहा है A man or so went to sow कि seed. एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। So they say the parable of the sower. लोग कहते हैं बोने वाले का दृष्टांत। Some people say no, it's not parable of the sower, it's the parable of the soil. कुछ लोगों ने कहा है कि ये वाकई में दृष्टांत बोने वाले के बारे में नहीं है, परंतु जमीन के बारे में The दृष्टांत है। response of the soil. वो जमीन ने उस बीज का क्या प्रत्युत्तर दिया। Amen. आमेन। You can call it anything, आप उसे जो भी कह सकते हैं, but the lesson is one. परंतु संदेश सब में एक ही है। Some seed. कुछ बीज। Hallelujah. Listen, सुनिए, the seed is the word of God. बीज परमेश्वर का वचन है। Amen. आमेन। It is so precious. ये बीज इतना बहुमूल्य है Devil doesn't want the word to go inside. कि शैतान प्रयास करता भरसक कि वचन अंदर ना जाए। He'll cause us to go to sleep. वो हमें वचन के बीच में नींद डालेगा। If once or twice you get, it's all right. कभी किसी कारण से आपको नींद आ जाए, अलग बात है, But if it is persistent there, परंतु ये नियमित तौर से वचन के दौरान यदि नींद आ रही है, then there is some spirit तो कोई ना कोई आत्मा का कार्य है which is blocking the word of God from entering in. जो परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर प्रवेश करने से रोकना चाहती है। Amen. आमेन। People pay for lectures. लोग पैसा देते हैं और भाषण देने वालों को बुलाते हैं And they pay and listen. और पैसा देकर बैठ के उनके उद्बोधन को सुनते हैं Motivational speakers. और लोगों को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे वक्ता, So they motivate, they clap and they go home. वो लोगों को उत्साहित कर देते हैं, उमंग भर देते हैं और लोग ताली बजाते हैं और वो व्यक्ति घर चला जाता है। Some are right. कुछ अच्छी बात बोलते हैं, For they show you some business tactics. कुछ व्यापार के तौर तरीके सिखा कर जाते हैं, But here we are not talking of that. परंतु यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ऐसे वक्ता के This लिए। word of God has to do with your eternal soul. परमेश्वर की इस बहुमूल्य वचन को मेरे और आपके प्राण से इसका नाता है। Amen. आमेन। So Jesus said, यीशु ने कहा, there is no problem with the seed. देखिए ध्यान रहे, इस बीज के साथ कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। Seed is the same. बीज वही अच्छा बीज है, The response of the soil is different. परंतु अलग अलग जमीन का प्रतिक्रिया अलग अलग है। So Jesus is trying to explain. यीशु मसीह समझाने का प्रयास कर रहे हैं And then he goes on to say, और तब वो आगे बोलते, 12th verse he says, 12 आयत में यीशु ने कहा, 11th verse, 11 में, now the parable is this. दृष्टांत का अर्थ ये है, The seed is the word of God. बीज परमेश्वर का वचन है And those by the wayside are they that hear, then cometh the devil, taketh away the word out of their hearts,
lest they should believe and be saved. मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। Huh? See, देखिए what is the word of God able to do? परमेश्वर का वचन क्या करने की काबिलियत रखता है। He can save your soul. वो बीज आत्मा का उद्धार कर सकता है। Hallelujah. आमेन। That is why the devil doesn't want the seed to come up. इसलिए शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि वो बीज कहीं पर भी गिरे। Just by the wayside. मार्ग के किनारे गिरा, So the devil comes शैतान आता है, and takes it away. उसको वहां से उठाकर ले जाता, Quickly. जल्दी करता है। You know why? आप जानते क्यों? Lest he believes ऐसा ना हो कि जिस पर वो गिरा है वो उसको विश्वास कर ले and be saved. और उद्धार पाले। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, the church, if anybody comes, they don't get saved. कोई भी व्यक्ति आकर वो उद्धार नहीं पाता है। Never for a moment think because church member, we are a member of a church, we are going to go to heaven. कभी ये ना सोचे कि किसी भी कलीसिया चर्च की सदस्यता होने के कारण चर्च के सारे लोग स्वर्ग पहुंचेंगे, नहीं। Thank God for church membership. प्रभु का बहुत शुक्रिया कि कलीसिया में हम सदस्य रहते हैं, आ सकते हैं। But that is not the means to go to heaven. परंतु स्वर्ग पहुंचने का वो तरीका नहीं है। If we give tithes, we'll go to heaven. No. कोई यदि ये सोचता है कि दशमांश में देने के कारण स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं। Give tithes. That's all. दशमांश देना सही बात है, But first and the primary thing is परंतु प्रथम और प्राथमिक जो कार्य है to repent of our sins, अपने अपने पापों से पश्चाताप करना, accept Christ as your personal savior, यीशु मसीह उद्धारकर्ता को अपने लिए ग्रहण करना and be saved. और ऐसा करके उद्धार पा जाना। Amen. आमेन। Turn your back on the world. अपनी पीठ दुनिया को दिखा देना। Hallelujah. हालेलुया। I speak to young people. मैं जवान लोगों से कह रहा हूं, Listen, young people. जवानों सुनिए, Start praying. अभी से प्रार्थना करना शुरू करो। You know why? पता है क्यों? There will come in times in your life. हमारे जिंदगी में के दौरान ऐसे समय में हम पहुंचेंगे You'll find yourself alone. जहां पर आप अपने आप को बेहद अकेला महसूस करेंगे। Even you could not talk, maybe you are with the family and still you're alone. संभव है आप परिवार के बीच में होकर भी अपने आप को अलग थलग पाओगे। Listen one thing. एक बात को ध्यान रखना, तब Jesus said, I will never leave you. यीशु मसीह का वाणी अटल है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Hallelujah. Amen. So you can always go आप हमेशा जा सकते हैं and pray to God. और परमेश्वर से किसी वक्त प्रार्थना कर सकते हैं। Pour your heart before Him. पूरा दिल उंडेल के बहने दे उसके सामने। Let your tears flow before God. आपके आंसू बहने दे परमेश्वर के सामने। We used to sing one song. हम एक गाना गाया करते I थे, must tell Jesus all of my sorrow. मुझको यीशु को बताना ही होगा मेरे सारे दुखों को। I must tell Jesus. मुझको यीशु को बताना ही होगा, Jesus will help me. क्योंकि यीशु ही मेरी सहायता करेगा। Jesus alone. और केवल यीशु। Hallelujah. Oh, Lord. When you can't share it with your pastor, जब आप सब बातें अपने पास्टर के संग नहीं बांट you cannot share it with your father and your mother. जब आप सब बातें अपने माता के साथ, पिता के साथ नहीं You बांट, cannot share it with your friends. जब आप हर बात अपने दोस्त से नहीं बांट सकते, You can come to Jesus Christ. आप एक यीशु के पास हमेशा आ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You will never go into depression all your life. जीवन भर आप कभी हताशा में नहीं डूबेंगे। Amen. Amen. David went through so many problems. दाऊद जो राजा था वो इतनी समस्याओं से जीवन भर गुजरा। You know what he says? पता है क्या कहा? I poured out my heart before the Lord. मैं अपने मन को प्रभु के सामने उंडेल दिया। Amen. Amen. There is a release when you cry. जब आप रोते हैं वहां पर एक आजादी आती है, But cry before God. परमेश्वर के सामने रोने से Hallelujah. Amen. There will be freedom. वहां पर स्वतंत्रता मिलती है। Amen. Amen. So to begin to pray. आप अभी से प्रार्थना करने लग जाएं। Start 2 minutes, 5 minutes. 2 मिनट 5 मिनट लंबी प्रार्थना Slowly. धीरे बढ़ाएं। You'll find आप पाएंगे you have sat for 1 hour and you thought it was only 5 minutes. आप 1 घंटे के बाद उठकर आपको लगा, मुझे लगा 5 ही मिनट बैठा हूं।
There will be times जीवन के दौरान ऐसे समय आएंगे, they who wait on the Lord, वे जो यहोवा की बाट जो होते हैं, hallelujah, shall renew their strength. वे अपने बल को नया करने They will पाएंगे, mount up on wings like eagles. वे उकाब के समान पंख फैलाएंगे, They shall run and not be weary. वे दौड़ेंगे थकित नहीं They होंगे, shall walk and not faint. चलेंगे मदहोश नहीं होंगे। Amen. आमेन। Paul says, पौलुस कहता है, every man left me. सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, The Lord stood by me and said, मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा होकर मुझको बोलता है, fear not, Paul. पौलुस डर मत, I'm here. मैं यही हूं। Hallelujah. So young people, इसलिए जवान लोगों, make it a practice of talking to God. परमेश्वर से बातचीत करने का रोज का आदत बना लें। Amen. You never go through depression. आप कभी भी जीवन भर निराशा में डूबेंगे Not only नहीं। for young people, for anybody for that. मैं ये बात तब केवल जवानों के लिए नहीं, सभी के लिए बोल रहा हूं। You will come through. आप उन समस्याओं से बाहर अच्छे से निकल आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। John writing in his epistle says, यूहन्ना अपनी पत्री जब लिख रहा था तो बोलता I है, write unto you young men, हे जवानों, मैं तुमसे कहता हूं, because you are strong. क्योंकि तुम बलवान हो The word of God abides in you. और परमेश्वर का वचन तुम में वास करता है। Hallelujah. What made them strong? कौन सी बात इन जवानों को मजबूत बनाई थी? The word of God. जो परमेश्वर का वचन उनके अंदर था। Hallelujah. Hallelujah. This word is able to sustain you. ये वचन तुझको संभालने की ताकत रखता है। Amen. आमेन। There are so many things the word of God does. इतनी चीजें हैं जो परमेश्वर का वचन करता है, A list of them. इतनी लंबी सूची है, We cannot go through each one of them. इतना कि हम उन सब में एक एक करके देख ना पाए। Thank God that we can read. प्रभु का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हम से जो लोग पढ़ सकते हैं, Those who can't read जो पढ़ नहीं पाते हैं, can listen to somebody preach. उनके पास विकल्प है, किसी को पढ़ते हुए वे सुन सकते हैं। But give first priority to the Bible. परंतु जैसा भी हो, इस वचन को पढ़ने और सुनने में प्राथमिकता Now the दें। parable is this. अब वो दृष्टांत ऐसा The है, seed is the word of God. बीज परमेश्वर का वचन है। Listen, सुनिए, you can keep us seeds in a jar. आप ढेर सारे बीजों को एक बर्तन में, पात्र में रख सकते हैं It will stay there for years. और सालों साल वो वहीं पर पड़ा रह जाता It will है, not increase. उसकी संख्या बढ़ती नहीं है। Seed has a character to multiply. बीज के अंदर बढ़ने की, कई गुना बढ़ने की वो का गुण उसके अंदर निहित है। Amen. आमेन। And seed will never grow without dying. और बीज तब तक बढ़ना शुरू नहीं करता जिस दिन तक वो मरता नहीं। Jesus said, यीशु ने कहा, unless a seed fall to the ground and die. जब तक बीज जमीन में गिरकर मर नहीं जाता। You see, देखिए, under the soil it's all dark. जमीन के अंदर जहां अंधकार का जगह है, It's all cold and moist. जहां पर आराम नहीं है, बेहद ठंड है, सब नमी के बीच में, You see, not secure in the open field. बहुत सुरक्षित नहीं, खुले आसमान के नीचे पड़ा है। But something is happening. परंतु वहीं उसके नीचे कुछ होता है। Hallelujah. New life एक नया जिंदगी की शुरुआत होती है when it dies. जब वो बीज पूरा मर जाता है। You see, we are so much alive to our own self देखिए, आज हम अपने खुद के लिए इतना जिंदा हैं that we feel कि हम insulted. हमको अपमानित महसूस हो जाता है, We get hurt. हमको चोट लग जाती है। But a dead man, परंतु एक आदमी मरा हुआ जिसकी लाश है, you can speak to him anything, nothing happens. आप उस आदमी के ऊपर कुछ भी बोलेंगे, अपमान करेंगे, कुछ नहीं होगा। You can trample his leg, nothing happens. आप यदि उसके पांव को भी खूंद देंगे, कुछ नहीं होगा। Paul says, पौलुस इसलिए बोलता है, I am crucified with Christ. मैं मसीह के साथ मारा गया हूं। Amen. Nevertheless, I live. तो भी अब मैं नहीं जो जिंदा हूं, The life which now I live, जो जीवन अब मैं जी रहा हूं, I live by the grace of God. वो परमेश्वर के अनुग्रह से जी रहा हूं। Amen. आमीन। I'm dead.
मैं तो मर चुका, Your life, you're dead, your life is hid with Christ in God. और आपका जीवन परमेश्वर में मसीह के साथ सुरक्षित है। The seed has to die, बीज को मरना जरूरी है, but it cannot die if it's not under the soil. जब तक और मर नहीं सकता जब तक वो उस कठिन जमीन के अंदर ना जाए। It cannot die unless it is in the hands of the farmer. वो तब तक नहीं मर सकता जब तक वो किसान के हाथ में पहले ना आए। Farmer will not throw it on the side. और किसान जब अपने ही हाथों से उसे जमीन में डालता है, Covers it with the soil. मिट्टी से ढक देता है। Sometimes your life might be like that. कभी कभी आपका जिंदगी भी ऐसा ही होता है। It's so cold and so lonely, so dark. ऐसे समय आते हैं, ऐसा ठंडापन, ऐसा अंधकार, ऐसा अकेलापन, It's lonely. और वहां पर और कोई नहीं, केवल आप हैं। Remember, तब याद रखना, something good is going to happen. अब कुछ अच्छा होने की शुरुआत होने वाली है। Hallelujah. Amen. Seed falls. बीज तो गिर गया, The one which is on the wayside could be seen. मार्ग के किनारे जो पड़ा था उसको लोग देख सकते थे। The fowls of the air could see. आकाश के पक्षी को भी वो नजर आ रहा था। So it comes diving and takes away the seed. वो आकर उस बीज को चुग लेता But है। the one which is under the soil, परंतु जो बीज मिट्टी के अंदर हो जाता, it is hidden. वो छिप जाता है। Amen. आमेन। The scripture says, वचन कहती है, those by the wayside, वे जो मार्ग के किनारे गिरे, the devil comes and takes it. शैतान आकर उनको ले जाता है। Taketh away the word out of their hearts. शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। Huh? Meaning, मतलब the word had come into the heart of somebody. वचन किसी के लिए, किसी के मन में आ चुका था, वहां से वो उठाता है। Guard your heart. अपने मन की सबसे ज्यादा रक्षा कर। Amen. Amen. Most deceptive thing in our body, in our being, is our heart. हमारे संपूर्ण जीवन में सबसे भ्रमित करने वाली चीज हमारा स्वयं का हृदय है। Be very diligent to guard our heart. अपने हृदय की रखवाली करने के बारे में तू बहुत ही होशियार रहना। The thief, the devil comes and steals the word from our heart. शैतान आकर चुपचाप मन के अंदर से वचन को उठा ले जाता है। Why? क्यों? So that they should not get saved. ताकि वो व्यक्ति उद्धार मत पा सके। Amen. आमेन। All meetings are all right. सारी सभाएं अच्छी हैं, But unless we take a step परंतु जब तक हम अपना कदम ना लेंगे, to receive the word, उस वचन को ग्रहण कर रहे, till then nothing is allowed to happen. तब तक हमारे जीवन के साथ कुछ नहीं होगा। Last time I said, बीते समय मैंने कहा था, we can have one medicine in front of you and look at it every day. आप बीमारी के समय अपने सामने दवाई की बोतल को रखकर रोज आप उसको देख सकते हैं। You've read the instructions. आपने उसके निर्देश भी पढ़े हैं। Doctor has recommended. डॉक्टर ने ही उस दवाई का नाम लिखा It था, will not do anything good. लेकिन वो आपके बीमार शरीर में कोई फायदा नहीं देगा। Knowledge of that medicine doesn't make you, can't heal you. उस दवाई के बारे में सर्व ज्ञान होना भी आपको नहीं चंगाई देगा। But when you put it inside, परंतु जब आप उसको उठाकर अंदर लेते हैं, it does something to your body, heals your body. वो आपके शरीर को ठीक करने लगता है। Amen. आमेन। So also is the word of God for our spirit. वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के लिए है। That's why nowadays people say, I receive it. इसलिए आजकल लोग वचन के बीच में बोलते हैं, मैं इसे ग्रहण करता हूं। Amen. आमेन। Amen. I receive it, Lord. मैं इसे ग्रहण करता हूं इस वचन को। By saying that, ऐसा बीच बीच में बोलकर you are telling the devil to go away. आप शैतान को भी बोलते हैं, यहां से चला जा। Amen. आमेन। I know this is God's word. मैं जानता हूं ये परमेश्वर का वचन है। I receive it. मैं इसे ग्रहण कर रहा हूं। Amen. आमेन। The second category, दूसरे वर्ग के, it says, वहां पे लिखा है 13th verse, 13 आयत में, they on the rock are way which hear the word, receive the word with joy. These have no root, which for a while believe and in time of temptation fall away.
चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। Again, the response of the soil is very poor. फिर यहां पर का दूसरी जमीन का प्रत्युत्तर प्रतिक्रिया बहुत कमजोर है। Stony ground. बड़ा पथरीली जमीन है। Am I right? हाँ, yeah. चट्टान या Nobody sows on stones. कोई भी जन बीज को चट्टान में नहीं बोता है। You will find some trees growing on big rock. आप देखे होंगे चट्टान में भी पेड़ लग जाता है। That is God's show off. परमेश्वर भी बताता है I can do anything. मैं कुछ भी कर सकता हूं। Hallelujah. मैन Listen. हालेलुया मैन। There has to be some earth somewhere. देखिए वहां पर उसको जगने के लिए कुछ मिट्टी चाहिए। Amen. मैन। So these receive the word with joy. इन्होंने आनंद से वचन को ग्रहण तो किया। Special speaker is come. मुख्य वक्ता आने वाले Hallelujah. हैं। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Glory to Jesus. प्रभु यीशु की महिमा हो। Special speaker gone. मुख्य वक्ता चले गए, हम भी gone. हम भी चले गए। बहुत खाली है। बहुत बढ़िया वचन खाए। 1-2 हफ्ते के लिए फुर्सत हो गई। अब 1-2 हफ्ते चर्च जाने की जरूरत नहीं है। जुगाली करेंगे। आप बैठ के गाय के जैसे जुगाली करेंगे। If you're doing that, that is good. यदि आप वचन पे मनन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। Amen. आमेन Amen. आमेन। Read the word and meditate. वचन को पढ़कर उस पर ध्यान करें। Amen. आमेन। Don't do like this. ऐसा मत पढ़िए। Sometimes it helps. कभी कभी इससे भी थोड़ा मदद मिल जाती है। Lord, give me a word. हे प्रभु बाइबल खोलने वालों को कोई वचन दे। क्या करूं? क्या करूं? ऐसा कहीं भी खोल दिए। यहूदा ने अपने आप को फांसी पे चढ़ा लिया। Judas went and hanged himself. यहूदा ने जाकर अपने आप को फांसी दी। नहीं, ये नहीं। नहीं प्रभु ये नहीं। दूसरा वाला। दूसरा है दूसरा। तू भी जाकर ऐसी कर दे। I'm not saying this is word of God. It helps you sometimes like this also. कई बार ऐसे अचानक खोलने से भी परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है। कोई सही बात Word of बता। God is word of God. परमेश्वर का वचन प्रभु का वचन है। Amen. आमेन। But that's not the practice. परंतु ये तरीका नहीं है बाइबल पढ़ने का। Some people read Bible every day. कुछ लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं। Psalm 117, भजन संहिता 117 2 verses. पूरे अध्याय में 2 आयत है। Next time ना, अगली बार in a breakfast you just chato the breakfast like this. नाश्ता में खाना नहीं केवल चाट के निकल जाना। अरे और डालो। अरे और डालो हम बोलते हैं। और ना, थोड़ा और। पीस कहाँ है? अरे टुकड़ा कहाँ है? There is no peace to the wicked. अरे दुष्ट के लिए कोई शांति नहीं है। No, we should not go in that direction now. अब वो भोजन की दिशा में हम नहीं जा रहे। So only convention Christian. केवल कन्वेंशन जब आया उस समय के उत्साही मसीही। Christmas, क्रिसमस का पर्व आया। Easter. ईस्टर का समय आया। क्या करना है? क्या करना है? आओ. आओ। Greatest thing you can do is come. सबसे बड़ी बात तो है आए। But there are no, don't point at one another. एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं है। No. नहीं। Listen. सुनिए। The one on the stone, there was no root. जो पथरीली जमीन पर गिरा जड़ नहीं पकड़ पाया। When you get saved, you get hungry for the Bible. जब आप उद्धार पाते हैं इस बाइबल को पढ़ने के लिए भूख लगने लग जाती है। Amen. आमेन। Ask someone to teach you from the church. कोई आपको सिखा दे, वचन में से समझा दे, पढ़ा दे। Otherwise, अन्यथा no root. कोई जड़ नहीं। They are very happy for a while. थोड़े समय तक वो काफी खुश रहते हैं। When temptation comes, और जब परीक्षा का समय आता है, for the word of God's sake, परमेश्वर के वचन के खातिर जब समस्या आती है। जा रहे हैं, you're going to church, huh? चर्च जा रहे हो तुम? ऐसा? ऐसा? You become very, very holy nowadays. आजकल बहुत ज्यादा धर्मी बन रहे हो। Holy roller.
और बहुत पवित्र लुढ़क लुढ़क के आराधना वाले, No, we are not going. Just one time. बस एक आध बार चले जाते You हैं। stand for your faith. अपने विश्वास के लिए कदम उठाएं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। If you are not coming to heaven with me, I am not going to hell with you. किसी ने कहा यदि तुम मेरे साथ स्वर्ग आने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारे साथ नरक आने के लिए मैं भी तैयार नहीं हूं। Amen. Speak to them. Tell them. उनको इस प्रकार से हम बोलते हैं। Who knows they'll get saved. कौन जानता है वो उद्धार पा जाएं। Amen. आमेन। Edwin Falk. भाई एडविन फॉक थे। He was very rude and crude, but he brought his family to the Lord. कभी कभी वो बड़े क्रूरता से और कठोरता से बोलते लेकिन पूरे परिवार को प्रभु में लेकर Chuck it out from there. ये घर से सबको निकालो, Throw it, you go to hell. फेंक दो नहीं तो तुम नरक चले जाओगे। They're all afraid. वो सब लोग बहुत डर गए, But his persistence brought them all to Jesus Christ. परंतु उनका लगातार ऐसा करना Amen. उनको सबको यीशु मसीह के पास ले आया। Amen. Amen. Sometimes you have to wake people up कभी कभी लोगों को जगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, by telling them they're wrong. उनको यह बताकर कि यीशु मसीह की उपासना ऐसे नहीं है, Some fell गलत among है। thorns. कुछ कटीली झाड़ियों में गिरा। Those are they which, when they had heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life and bring forth no fruit to perfection. यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। If you read Matthew's gospel, यदि आप मत्ती के सुसमाचार को पढ़ें, it talks about they receive the word. Everywhere it is written. हर जगह लिखा है वचन को उन्होंने ग्रहण किया, वचन को ग्रहण करते। He didn't say they did not receive it. फिर वो कहता है उन्होंने वचन को ग्रहण नहीं किया। It's not that they did not receive. ऐसा नहीं, माफ करें, ऐसा नहीं कि उन्होंने वचन ग्रहण नहीं They किया। heard, they received, उन्होंने वचन सुना, वचन ग्रहण किया, but did not act on it. लेकिन उस वचन के बारे में किया कुछ नहीं। Cares of this world. जीवन की चिंता, Office, ऑफिस की, electricity bill, बिजली बिल, court case, कोर्ट केस, स्कूल छोड़ना बच्चों को, स्कूल छोड़ना बच्चों को, क्लिनिक, क्लिनिक, हाउस होल्ड जॉब, घर के घरेलू काम, all this ये सारी बातों की चिंता presses the word. वचन को दबा देती है। Don't let our moods rule. हमारे मूड हमारे ऊपर हावी ना होने पाए, Let the word of God rule us. हमारे ऊपर हावी परमेश्वर का वचन हो। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So we all fall into this category. हम सभी, बहुत से लोग इस श्रेणी में आ जाते हैं। Cares of the world. जीवन की चिंताएं, Oh, this tax, that tax, income tax. ये टैक्स, वो आयकर। That is why people in the jungle are good. इसलिए जंगल में रहने वाला बड़े आराम से रह रहा, No tax. उसको कोई टैक्स नहीं। We think we are doing good, हमको लगता हम अच्छा कर रहे, moving in huge things. नए नए चीजों के बीच में हम चल रहे हैं। Listen, सुनिए, those fellows are happy over there. वे लोग पूरे समय खुश रहते हैं। बकरी चराओ, शाम को आ जाओ. बकरी चराए, शाम को घर आ गए। Anyway, we're not going there. Now, the fourth category. जो चौथे वर्ग की हम बात कर रहे हैं, But that on the good ground, they which fell on the good ground, which an honest and a good heart, having heard the word, keep it, bring forth fruit with patience. पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। अरे वजह, Hindi is good. Read it one more time. पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। Amen. They who receive, if you read Matthew's gospel, it says, they who receive the word. मत्ती के सुसमाचार में लिखा है कि जिन्होंने वचन को ग्रहण
with किया, patience. धैर्य के They साथ work on it. उन्होंने उस पर कार्य किया। Amen. Amen. Search the scriptures. वचन को यहाँ वहां ढूंढने लगे। The scripture says the people of Thessalonica were better than the others. शास्त्र में लिखा है थिस्सलुनीके के लोग जो थे दूसरों से बेहतर थे। They search the scriptures every day, वो लोग जो थे वो रोज पवित्र शास्त्र के अंदर यहाँ वहां ढूंढते थे whether the word of God, what is spoken, is there or not. कि जो वचन प्रचार किया गया है वास्तव में ऐसा लिखा है या नहीं, And they were blessed. और वो ऐसा ढूंढकर वो धन्य ठहरते थे। Amen. Amen. We think if we do these things, do these priorities, we'll be blessed. हमको लगता है कि यदि हम ये जीवन की प्राथमिकताओं को करेंगे तब धन्य होंगे। First priority is the Bible. पहला तो प्राथमिकता बाइबल को ढूंढना है। Amen. Amen. Read the scripture. पवित्र शास्त्र को पढ़ें। You say, I don't understand. आप कहते होंगे मैं इसे समझ नहीं पाता। One Bible college student sends some quote. एक बाइबल कॉलेज के एक विद्यार्थी ने एक कथन को कहा बाइबल से। Many of us do not know what is inside the Bible. बहुत से लोग को हमको पता नहीं कि बाइबल के अंदर में क्या क्या वाक्य लिखे हैं, But Bible knows what is inside you. परंतु बाइबल जानती है कि आपके अंदर क्या है। Amen. मैन If it knows, यदि बाइबल जानती हमारे अंदर क्या है let's read it. तो क्यों ना इस बाइबल को पढ़कर जान लें। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, word of God is alive. परमेश्वर का जो वचन है, जो बीज है, वो जिंदा है। Amen. आमेन। If the word of God is in you, यदि वो वचन आपके अंदर है, you also have to be a lively Christian. आपको भी एक जीवित मसीही होना चाहिए। Amen. आमेन। Word of God is quick and powerful. परमेश्वर का वचन जीवंत भी है, सामर्थी भी है। Sharper than any two-edged sword. कोई भी दो धारी तलवार से ज्यादा He तेज। knows to do his job. उसको मालूम है अपने काम को बखूबी करना। And if that word is in us, यदि वही वचन हमारे अंदर है, the church will become alive. कलीसिया जीवित हो The जाएगी, believer will become alive. विश्वासी जीवंत रहेगा। Amen. Amen. Because this word is always speaking. क्योंकि ये वचन जो हम बोल रहे हैं, And then the psalmist says, भजन का लेखक बोलता है, your word is a lamp to my feet, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, light to my path. मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। How shall a young man cleanse his ways? एक जवान अपने मार्ग को कैसे शुद्ध करे? By taking heed to this word. तेरे वचन का ध्यान करने के द्वारा बचेगा। Hallelujah. Amen. When I was young, I began to read the Bible. I didn't understand anything. मैं जवान था, मैं वचन को पढ़ने लगा, बहुत सी चीज समझ में नहीं आई, But still kept on reading. तो भी मैं यूं ही पढ़ता रहता था। Read. पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। Hallelujah. आमीन। So my father underlined, so I also started मैंने underlining. पिताजी को देखा कि वो यहाँ वहां कलम से अंडरलाइन करते थे, मैं भी वो करने लगा। And you know what? आप जानते क्या? What I thought was not anything. Now I remember them all. जो चीजें मैं उन दिनों में सिखाए तो मैं नहीं जान रहा, परंतु आज मैं उन चीजों का चित्र समझ पा रहा हूँ। What I read that time. जब उस समय जो चीजों को मैंने पढ़ा था, How आज can a समझ young रहा। man cleanse his ways? कैसे एक जवान अपने मार्ग को शुद्ध कर सकता? By taking heed to the word. वचन में पूरा ध्यान देने के द्वारा। Your word endures forever. तेरा वचन है प्रभु, सदाकाल तक बना रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Peter writing in his epistle says, पत्रस अपनी चिट्ठी में लिखता है, the church was being persecuted. उस समय कलीसिया के ऊपर बेहद तकलीफ आई थी। Nero was burning the Christians. नीरो सम्राट मसीहियों को पकड़कर जिंदा आग लगा रहा Peter is था। writing a general epistle. ऐसे समय में पत्रस सारे मसीहियों के नाम चिट्ठी लिखता है। And he's telling them, listen, कहता है सुनो, don't worry about all these, what is happening. जो तुम्हारे चारों तरफ हो रहा उनको देखकर तुम विचलित मत हो। Christians are being burned and thrown to the lions. जगह जगह मसीहियों को जला रहे हैं, सिंहों के सामने उनको डाल दे रहे हैं। And he says like this. तो पत्रस ने ऐसा उनके लिए लिखा, He tells them, उनसे बोलता है, all what you see, man's life is like a grass. कि मनुष्य का जीवन एक घास के समान है, And his life is like the flower of the grass. और घास के फूल के समान उसकी The जिंदगी grass है। withers and dies.
dies. वो घास सूख जाता है और मर जाता है, But the word of the Lord परंतु परमेश्वर का आया हुआ जो वचन है shall endure forever. वो हमेशा हमेशा युगानुयुग बना रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। The Nero you see there, जिस नीरो उस क्रूर सम्राट को आज तुम देख रहे you हो, will see him no more. उसको कुछ दिनों के बाद नहीं देख But पाओगे, the word परंतु परमेश्वर का ये वचन multiplied, बढ़ेगा, prevailed प्रबल होगा, all over the world. सारे दुनिया में वचन The फैल best-selling जाएगा। book in all the world आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में खरीदी जाने वाली किताब is the Holy Bible. पवित्र शास्त्र बाइबल है। Hallelujah. Hallelujah. It is a shame that many libraries don't have it. और कितने दुख की बात है कि बहुत से किताबों के पुस्तकालय में किताब नहीं है। Other books are there. दूसरी बेकार की किताबें हैं। They have removed it. उन्होंने जानबूझकर इस पवित्र शास्त्र को पुस्तकालय से निकाला। You know है। why? जानते क्यों? Because this is alive. क्योंकि इसके अंदर जान है। Hallelujah. हालेलुया। It is alive. ये जिंदा है। It can change your life. ये एक आदमी के जिंदगी को बदल It सकता can take है। away your burden. वो तेरे पाप के बोझ को हटा सकता है। It can make you a new man. तुझको एक नया ही आदमी बना सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। That's why they don't want to keep it. इसलिए लोग इसको दूर रखते हैं। What a wonderful treasure. क्या ही अद्भुत खजाना है ये। Gift of God without measure. परमेश्वर का भेंट है, असीमित है। We will travel together. हम साथ साथ रहेंगे। My Bible and I. मेरा बाइबल और मैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुनिए, World will pass away. दुनिया गुजर जाएगी। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, heaven and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, Word of God परंतु परमेश्वर का वचन will never pass away. कभी नहीं, Not कभी one नहीं। dot, उसका एक बिंदु भी नहीं, not one comma न उसका एक कॉमा भी नहीं, will not pass away. वो कभी टलेगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, this word ये वचन is a bread to the hungry soul. भूखे किसी प्राण के लिए रोटी है, Man shall not live by bread alone, क्योंकि मनुष्य संसार की रोटी खाकर ही जिंदा नहीं रहेगा, by the word of God. परंतु परमेश्वर की इस वचन को खाकर। It is what water to the thirsty. एक प्यास से आदमी के लिए वो जल है। Amen. Listen, सुनिए, it also washes away our sins. वो हमारे पापों को भी शुद्ध कर देता है। Ephesians 5:26 says इफिसियों 5 और उसका 26 बोलता that he है might wash, sanctify and cleanse it with the washing by the word. कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। Amen. आमेन। By the word of God, make you परमेश्वर के clean. वचन के द्वारा शुद्ध। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, this word of God is also a mirror. परमेश्वर का ये वचन को दर्पण भी कहते हैं। James, writing in his first chapter, verse 22 to 24, says like this: याकूब अपने पहले अध्याय में ही 22 से 24 में कहता है, Be doers of the word, not the hearers only, deceiving परंतु yourselves. वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। If you be hearer of the word and not a doer, he is like a man beholding his natural face in the mirror. For he beholdeth himself and goeth away, straightway forgetteth what manner of man he was. क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। Amen. Now when you go home, don't go to the mirror. जब आप घर जाते हैं तो हम उस दर्पण को नहीं देखें। That's a difficult thing. दर्पण के सामने Every time you go, you look. हर बार जब दर्पण के सामने से निकलते हैं देखते हैं। All of you had a आप look में से हर एक लोग देखते हैं and you forgot how you look. और अगले ही पल भूल जाते कि कैसे दिख रहे थे। One thing is there. लेकिन एक चीज वहां है, You use the mirror so much, उस दर्पण को आप इतना अधिक इस्तेमाल करते हैं but still you cannot wear it off. तो भी बार बार इस्तेमाल करने के कारण उसे वो खराब नहीं हो जाता। Amen. मैन, Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? This mirror. ये दर्पण
when you open, जब आप इसको पढ़ते हैं, खोलते हैं, thou shalt not steal. तू चोरी ना करना. Boy. Let not a root of bitterness grow in you. तुम्हारे अंदर कड़वाहट की जड़ ना बढ़ने पाए. It talks to us. जब ऐसे पढ़ते हैं तो वो हमसे कुछ बात करता है. Not that story of about who's the king, that fellow, short king. Wizard of. और वो राजा जो एक नाटा राजा था, उसकी कहानी के समान Cartoon नहीं. used to come in the newspaper. न्यूज़पेपर में कार्टून आता था उसका. Short fellow with crown. बहुत नाटा राजा था, मुकुट उकुट पहना रहता था. So the queen will come and look at the mirror and say, mirror, mirror on the wall, who's the fairest of us all? और रानियां आकर दर्पण से बोलती थी, जादुई दर्पण से, दर्पण दर्पण बता दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है. The mirror said, you are the one. तो जादुई दर्पण बोलता था, तुम ही दुनिया में सबसे खूबसूरत हो. So the king also went. एक दिन राजा भी चुपके से गया. Now he's there and mirror is here. और वो नाटा आदमी था, सामने दर्पण ऊपर लगा था. So he says, mirror, mirror on the wall, who is the most handsome of us all? वो दर्पण की तरफ देखकर बोलता है, हे दर्पण बता दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है. Mirror says, who's that? दर्पण बोला, कौन आया. Cannot even see. दर्पण को भी दिख नहीं रहा है. This word can see you. लेकिन परमेश्वर का ये वचन मुझको और आपको सबको देख पाता है. Thank God for conviction. प्रभु का धन्यवाद हो जब मन को वो काटता है. प्रभु का धन्यवाद हो. Amen. आमेन. Papi Matai said, पास्टर पापी मताई ने कहा, thank God for pain. दर्द होता है, प्रभु का धन्यवाद You करो. are alive. इसका मतलब ये है, दर्द हो रहा मतलब जिंदा हो. Amen. आमेन. But I say, परंतु मैं कहता, thank God for conviction. प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें काटता है. You know why? आप जानते क्यों? Because the Holy Spirit has not left us. इससे ये प्रमाणित होता है कि पवित्र आत्मा आपको छोड़ के गया नहीं है. Amen. When I do wrong, जब मैं गलती करता हूँ, He comes. पवित्र आत्मा आता है That's not the way. और वो मदद आ रहा है. He corrects us. वो हमें सुधारता है. Thank you God for correction. धन्यवाद प्रभु मेरी गलती बताकर मुझे सुधारने के लिए. Hallelujah. Amen. This mirror ये जीवन का दर्पण has showed us our faults. इसने कितने बार हमारी गलतियों को बताया है. That's why we are what we are today. इसलिए तो हम आज जो भी हैं इस वचन के कारण हैं. Amen. आमेन. The word of God is like a fire. परमेश्वर का वचन एक आग के समान है. Amen. आमेन. Jeremiah says, यिर्मयाह कहता है, His word was within me like fire. उसका वचन जो मेरे अंदर था वो आग के समान धधक रहा था. Word is like a hammer. परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान It है. breaks it into pieces. वो चीजों को टुकड़े टुकड़े भी कर देता है. Word of God परमेश्वर का वचन is the sword of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की तलवार भी है. Hallelujah. हालेलूया. To defeat the powers of darkness. अंधकार की ताकतों को परास्त करने के लिए. In Psalm 19, भजन 119 में it's a good portion, but we won't read. Time is gone. बहुत अच्छा भाग है, हम पूरा उसे नहीं पढ़ेंगे. 11th verse. उसकी 11 आयत में, Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is a great reward. 1911 ओके. भजन 19 और उसका 11 में लिखा हुआ है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है. Amen. You go home, read the earlier verses. आप इसके पहले के वचन को भी घर जाकर पढ़िए. भजन 19 में The word of the Lord is perfect, परमेश्वर का वचन सिद्ध है, converting the soul. प्राण को बहाल कर देता है. Statutes of the Lord are right. परमेश्वर की व्यवस्था खरी है. And then he goes on to say, और फिर वो कहता है, moreover, by keeping them, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है. servant is warned. तेरा दास उन्हीं से चिताया जाता है. And in keeping them is a great reward. और उस वचन के पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है. The desire of God, परमेश्वर की का दिली इच्छा है you bring forth fruit. कि आपके जीवन में फल लगे.
If my words abide in you and you abide in me, you shall bring forth much fruit. यीशु ने कहा है, यदि मैं तुम में बने रहूं, मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझे बने रहो, तो तुम फल लाओगे। This is my Father's desire, ये मेरी पिता की इच्छा है that you bear much fruit. कि तुम बहुत फल लाओ। Where is the seed falling? वो बीज आज कहाँ गिर रहा है? Will you say, क्या हम ऐसा बोल सकेंगे? I receive it, Lord. प्रभु, मैं तेरा वचन ग्रहण करता हूँ। Amen. आमेन। Make my life. मेरे जीवन को तू ढाल, Change it. मुझको बदल दे। The more we walk in the light, जितना अधिक हम ज्योति में ही चलते the रहेंगे, more we are away from darkness. उतना अधिक अंधकार से हम काफी दूर रहेंगे। One day, एक दिन we all stand before God. हम सभी परमेश्वर के सामने जाकर खड़े होंगे। Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. Life is worth a living just because He lives. Lord, we thank you this morning प्रभु, आज सुबह हम तुझको धन्यवाद देते हैं for that supreme sacrifice on the cross. उस उच्चतम बलिदान के लिए जो तूने क्रूस पर किया है। We have nothing to offer you. बाबा, हमारे पास तेरे को देने कुछ नहीं है प्रभु। Give ourselves into your hand अपनी जिंदगी तुझको दे देते हैं and pray to you that you will make us like you, Lord. प्रार्थना करते प्रभु, तू हमको अपने समान बना दे। It is your prayer, Lord Jesus, प्रभु यीशु, ये तेरी प्रार्थना है that they may be one as we are one. कि पिता जैसे हम एक है वैसे वे भी हमारे साथ एक हो जाएं। Let it be so. वैसा ही आज हो जाए प्रभु। Bless your people. अपने प्रिय लोगों को आशीष दे। Heal the sick. बीमार को चंगा कर दे। Restore the backslider. जो विश्वास में दुर्बल हो गया, भटक गया, उसे वापस ला। Strengthen us. बल दे प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। You take the offering. समय अपनी भेंट को हम दे सकेंगे। Oh yes, I know. Yes, I know. I am the temple. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. I am the temple. Yes, I know. Yes, I know. I am the temple. I am the temple of the Holy Ghost. Shall we pray? Lord, we thank you for the offering which has come. परमेश्वर, इस भेंट के लिए जो तेरे लोगों ने दिया, हम आशीष मांगते हैं। We ask your blessing on their lives. तेरी आशीष उनके जीवनों के ऊपर मांगते हैं प्रभु। Prosper them, Lord. तेरे लोगों को तू तरक्की दे। Return them 1,000-fold. उन्हें हजारों गुना लौटा कर May they देना। lack nothing in their life. उन्हें अपनी जिंदगी में किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमेन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit I receive it, Lord. rest and abide with us and all the saints all around this world now and until Jesus comes back again. Amen.